ये टॉपिक है एक 6 क्लास का। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख मुख्य तत्व क्या होता है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसकी विशेषता क्या होती है, कहने का मतलब ये है। इसकी विशेषता क्या होती है, किसकी, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता। विशेषता मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वह वो अपने आप में कैसे महत्वपूर्ण है। आखिर में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों अपनाया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का क्या रीजन है, कोई खास बात है लोकतंत्र में, तभी तो मैंने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र को अपनाने का क्या रीजन है। लोकतंत्र को पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं लागू की गई है। जैसे कोई एक पार्टी सिस्टम, द्वि पार्टी सिस्टम और बहु पार्टी व्यवस्था, मतलब बहु दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, ऐसे अलग अलग राज्य हैं। जैसे चाइना में एक दल की व्यवस्था है, बहुत सारे राज्य है, 2 दलीय की व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अभी अगले क्लास में आप पढ़ेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, 2 दलीय व्यवस्था क्या होती है, एक दलीय व्यवस्था क्या होती है। बट आप यहाँ पर ये जानेंगे कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता का मतलब यह है कि भारत में लोकतंत्र है, इसकी क्या विशेषता। तो जो भारत में सारे लोगों को विशेषता अपने आप में पता है, वो पहला है कि सभी को न्याय, समानता, मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोकतंत्र प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, प्रत्येक नागरिकों को न्याय का अधिकार देता है, प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अब यहीं पर बात आ जाती है, मौलिक अधिकार क्या है, विशेषता क्या है इसकी सबसे बड़ी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसकी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी मानी जाती है। क्योंकि जो लोकतंत्र है वो सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार में क्या क्या होता है, प्रत्येक नागरिकों को, जैसे हमारे अनुच्छेद के संविधान के भाग 3 में, और यह आपका मौलिक अधिकार 12 से आपका स्टार्ट होकर करके 35 तक लगभग जाता है। ये संविधान संशोधन 32 तक आपका जो संविधान संरक्षण अधिनियम जो कहते हैं कि संविधान में अगर आपका मौलिक अधिकार नहीं लागू होता तो आप संविधान के तहत आप मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसमें आपका मौलिक अधिकार में कौन क्या क्या आता, समानता का अधिकार, क्या आता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, इसका मतलब क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और आपका धर्म, अपने धर्म को, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आपको अगर आप कोई व्यक्ति है उसको अपने जीवन में, मान लो कि 14 वर्ष से बच्चा, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, बच्चा है, तो अगर उसको कोई फैक्ट्री में अथवा किसी अन्य संस्था में काम के लिए लगवाता है तो उसे अपने जीवन, उस क्या जाता कि उस व्यक्ति को अगर जो संस्था फैक्ट्री में लगाती है तो उसको उस व्यक्ति के लगाने के कारण उस फैक्ट्री को सील किया जा सकता है। अर्थात गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम जिसे कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत उसको, इस कंपनी को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को क्या कहा जाता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक, आपको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
अभी आपको आर्टिकल नहीं बताया जा रहा है, आर्टिकल आपको कुछ समय बाद बताया जाएगा, क्योंकि आपको 6 लेवल स्टैंडर्ड से पढ़ाया जा रहा है। 6 लेवल स्टैंडर्ड में आर्टिकल जैसी बुक में कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि आर्टिकल से ना आप अपने अधिकार को जानिए। हमारे अधिकार समानता का अधिकार, जैसे हमारा अधिकार ये कहता है, समानता का अधिकार ये कहता है कि प्रत्येक भारत के नागरिकों को एक समान दर्जा मिलेगा। प्रत्येक भारत के नागरिकों को एक समान दर्जे से क्या किया जाएगा, एक समान दर्जे से आंका जाएगा, मापा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान के अनुसार समान है। इसलिए किसी भी नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप हो सकता हो आप कहीं सुने होंगे इनको आरक्षण मिलता, इनको किसी प्रकार का प्रमोशन, विशेष खास प्रकार का इनको रिजर्वेशन मिलता। ये क्यों मिलता, क्या मिलता, ये अगली क्लास का टॉपिक है। आरक्षण जैसा संबंध है उसका। आरक्षण मतलब क्यों मिलता, इसलिए मिलता, तो आपको थोड़ा चर्चा कर देते। आरक्षण इसलिए मिलता क्योंकि उस व्यक्ति के साथ शोषण अथवा उस व्यक्ति के साथ आपकी समानता नहीं की जा सकती, इसलिए उसको आरक्षण की सुविधा दी जाती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, एक विकलांग व्यक्ति है, तो विकलांग व्यक्ति को उतना ही आरक्षण मिलता जितना आपको अपने, मान लो विकलांग हुआ है तो आपको एक हाथ नहीं है उसके पास, तो उसके वजह से उसको कुछ परसेंट का आरक्षण मिल जाता, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी अपेक्षा कम कैपेबल है काम करने में, इसलिए उसको मिलता है। आरक्षण का मुद्दा अलग है, बट आप कहा जाता समानता, प्रत्येक नागरिकों को समान समान अधिकार मिलता। स्वतंत्रता का मतलब है कि वह भारत के प्रत्येक नागरिकों को घूमने का, भारत में कहीं बसने का, भारत में कहीं आने जाने, रहने, खाने, घूमने फिरने अथवा लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता है, तो इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है आर्टिकल 19 के तहत। और 14 से 18 तक का समानता, 14 में भी समानता का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या है? हाँ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब है कि कोई भी नागरिक हो वह अपने जीवन को गरिमापूर्ण जी सकता है। किसी भी प्रकार के शोषण अथवा किसी भी प्रकार के अभद्रता का सामना कर रहा हो तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में अथवा भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकता हो, चुनौती दे सकता है अपने जीवन के गरिमापूर्ण जीवन जीने के खिलाफ में। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि भारत की कोई भी नागरिक अगर 14 वर्ष से कम उम्र का है और वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री में, किसी काम कार्यालय में, कारखाना में लगाया जाता है, उसे भारी काम करवाया जाता है, तो उसके खिलाफ कंपनी द्वारा कंपनी पर सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और अधिकार होते, जैसे महिलाओं को किसी भी कार्यालय में, कारखाने में, ऑफिस में अगर उसके शोषण होता है किसी भी प्रकार का, तो वह कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत में कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृति को मान सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, और वह किसी भी तरीके से दूसरे धर्म के विरोध में काम नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी समुदाय में जा सकता है अपनी इच्छा के साथ, वह किसी के दबाव में नहीं, अपनी इच्छा के साथ वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी सांस्कृतिक परंपरा को मान सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। अगर ऐसा वो कोई दूसरे व्यक्ति के दबाव स्वरूप करता है तो वह एक तरीके से दंडनीय अपराध है, इसीलिए वह ना किसी पर दबाव बना सकता है, ना किसी से वो दबाव झेल सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा के अनुसार वह किसी भी सांस्कृतिक, किसी भी धार्मिक परंपरा को मान सकता है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो पंजाबी हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृति हो, वह भारत के प्रत्येक नागरिकों को किसी भी भाषा में, किसी भी समुदाय में
जाकर करके वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह लोकतंत्र की सारी विशेषता है। लोकतंत्र की यह विशेषता है कि लोकतंत्र प्रत्येक नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिकों को देता है। इसलिए हमें कहते हैं कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है और भारत के प्रत्येक नागरिकों का सम्मान करता है। इसीलिए हमें कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिकों को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार की दूसरी विशेषता ये होती है, यह चुनी हुई सरकार होती है। यह चुनाव के माध्यम से इस सरकार का चुनाव किया जाता है। इसीलिए इसकी सबसे खास विशेषता होती है कि यह चुनाव के माध्यम से यह सरकार चुनी जाती है। ओके, मुझे उम्मीद है कि यह विशेषता आपको समझ आया होगा। यह इसके मौलिक अधिकार है, यही लोकतंत्र की सबसे विशेषता होती है। हर व्यक्ति अपने धर्म के मान सकता है, सांस्कृतिक को मान सकता है, राजनीतिक व्यवस्था को मान सकता है, तो किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं जाने की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।